वेलकम यू बैक। अभी तक आपने दिशा यंत्र में बेसिक से लेके उसके लाइन स्ट्रैटेजीज, लेवल स्ट्रैटेजीज और बैकफुट स्ट्रैटेजी, जिसको कि हम नो स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी बोलते हैं, जो स्टॉप लॉस से पहले ही आपको एग्जिट करा सकता है और प्रॉफिट आपको मैक्सिमाइज करा सकता है। अभी तक ये तो देख लिया, लेकिन अब हमारे पास जो सेटिंग, जो हमारी वर्जन, न्यू वर्जन आई है वर्जन 3 दिशा यंत्र की, उसमें हमने कुछ और खास जो है टूल्स या फीचर्स ऐड किए हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटर मोड्स। ओके, और हमने टेबल को, जब आप मोबाइल में यूज करते हो तो टेबल आपको बहुत बार डिस्टर्ब करते हैं, तो हमने टेबल को भी ऑन ऑफ रखा है। तो चलो मैं आपको स्क्रीन में दिखाता हूं कि आपको क्या क्या फीचर्स ऐड हुए और उसको कैसे आपको यूज करना है। चलो स्क्रीन पे चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे दिशा यंत्र में हम लोग चलते हैं, स्क्रीन पे चलते हैं सीधा सा। निफ्टी खुली हुई है, तो मैं आपको ना ओनली निफ्टी नहीं, मैं आपको इंडेक्स में और इक्विटी में एंड कमोडिटी में, तीनों में दिखाऊंगा किस तरह से काम करता है दिशा यंत्र। और सेम रूल्स सबके सेम रहेंगे, बट लेकिन वर्क कैसे होता है मैं आपको तीनों के चार्ट में दिखा दूंगा। और आई थिंक 4 बज रहे हैं, तो क्रूड तो आपको लाइव भी रहेगी। चलो लाइव भी देख लेते हैं, और इंडियन मार्केट जस्ट क्लोज हुई है। चलते हैं हम यहाँ पे, हम क्या करते हैं, आपको सेम चीज इंडिकेटर में जानी है। एक चीज याद रखेंगे आप, कभी भी सच है कि मैं जैसे यहाँ पे लगा के रखता हूँ, पहले सोचो मैं यहाँ पे दिशा यंत्र, ये मेरे पहले से लगी हुई है ना, पुरानी वाली सोचो लगी हुई है ना। तो आपको कभी भी जब न्यू वर्जन हम बोलते हैं अपडेट का हो गया है और आप रिप्लेस कर दो, तो क्या करना है, पुराने वाली जो है उसको रिमूव कर देना है, वापस से जाना है आपके इंडिकेटर सेक्शन में और वापस से इनवाइट ओनली में क्लिक करना है और दिशा यंत्र जो है उसको आपको क्लिक कर लेना है। ये क्लिक करने के बाद आपका जो भी सेटिंग होगा, ऊपर में क्या है, ये जो आप दिख रहा है ना सेव ऑप्शन नाम किसमें, उसको सेव कर लेना है। एक बार सेव कर लिया, इट मीन्स क्या है, पुरानी वाली जो रिप्लेस किया आपने, जो प्लेस किया वो सेव हो गया। अब आपको क्या, चार्ट रिफ्रेश कर लेनी है, एक बार रिफ्रेश कर लो एक बार, ठीक है। ये प्रोसेस को आप जो है हमेशा फॉलो करोगे जब भी नया इंडिकेटर यूज करोगे। हो सकता है क्योंकि अब रिफ्रेश करने में अगर सेव नहीं हुआ होगा, पुराना वापस से आपको दिख जाएगा, है ना। चलो अब स्क्रीन में चलते हैं। यहाँ पे जैसे हमने दिशा यंत्र को प्लॉट किया, तो यहाँ कॉर्नर में एक टेबल आ गया, ठीक है। ये टेबल आ गया, जो आपको पुराने इसमें ये चीज नहीं दिखता था, लेकिन ये जो टेबल है ये वही है जो आपको पहले से यूज करते थे। मैं उसको बता देता हूँ। पहले तो हम लोग क्या देखते थे, बैकफुट स्ट्रैटेजी में मोस्टली क्या देखते थे, ठीक है, लाइन वाली जो लेवल है, आपको तो पता है डबल लाइन की पावर जो आप यूज करते हैं ऑलरेडी 1:3 के लिए। अब हम लोग क्या करते थे, एग्जाम्पल कि यहाँ पे 2 ग्रीन एंड 2 रेड बनी है, तो हम लोग पहले चेक करते थे कि हमारा जो है यहाँ पे ये ओवरबॉट या ओवरसोल्ड है कि नहीं, जिसको हम लोग RSI बोलते हैं। ये LS और ट्रेंड और स्ट्रेंथ, ये 3 चीज जो है ना, मैं इसके तीनों की फिर से बता देता हूँ आपको। ट्रेंड जो है ये पहले से बताया गया था, ये आपकी ट्रेंड है जो कि आपको बुलिश और बेरिश बताती है। अगर इसके ऊपर प्राइस चल रही है तो आपका ट्रेंड बुलिश है, अगर इसके नीचे प्राइस चल रही है तो ट्रेंड बेरिश है, ये पहले से बताया गया आपको। अब दूसरी आती है कि यहाँ पे ट्रेंड होने के बाद, उसके बाद आपका ये क्या है, LS, ये क्या है, LS मतलब लाइन स्ट्रैटेजी, जो आपको बताई गई थी टेबल से पहले। वो क्या है लाइन स्ट्रैटेजी में, कि अगर जैसे हम यहाँ रिमूव कर लेते हैं, है ना, जैसे कि अगर हमारी बेरिश है टाइम, यहाँ पे अगर बेरिश है, तो हम लोग क्या करते थे कि ये दोनों जो भी लाइन के नीचे जो भी है, हम लोग चेक करते थे कहाँ पे कुछ ऐसी बन रही है जहाँ पे 2 ग्रीन 2 रेड बने, है ना। क्योंकि हम लोग को हमेशा बेरिश ट्रेंड में 2 ग्रीन 2 रेड ढूंढते थे, और अगर बुलिश में तो 2 रेड और 2 ग्रीन ढूंढते थे, जो आपको पिछले वीडियो में आप देख सकते हो लाइन स्ट्रैटेजी में ना। तो वही लाइन स्ट्रैटेजी, जब हम लोग कोई भी स्ट्रैटेजी भी काम करते हैं, हमारी लाइन क्रॉस होती है, अगर ब्लू लाइन ऊपर की तरफ आती है, तो हम लोग उसको क्या करते हैं कि लाइन स्ट्रैटेजी में बुलिश चल रही है, तो हम लोग चेक करते थे ट्रेंड बुलिश है कि नहीं, है ना। यहाँ पे जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, ये चलो ये देखो, ये ट्रेंड आपकी बियरिश है, ओके, ये ट्रेंड बियरिश है। तो हम लोग क्या करते थे, वेट करते थे कि 2 ग्रीन और 2 रेड बने, वेट करते थे। उसके बाद हम इसके नीचे ट्रेड करने से पहले हम लोग इंतजार करते थे कि ब्लू लाइन पिंक के नीचे आए, और वो ये कैंडल में आ गई। तो जिस कैंडल में आ गई, ये कैंडल में नहीं आई, अगर कंफ्यूजन है तो ये कैंडल आ गई। तो हम लोग यहाँ कंफ्यूजन होता था कि यहाँ पे लाइन ब्लू लाइन आ चुका है या यहाँ पे इस कैंडल के नीचे आई है, ये तो क्लियर दिखता है, लेकिन यहाँ पे डाउट था। तो मैंने क्या किया, जब आप लाइव में मार्केट में रहोगे, मैं आपको दिखाता हूँ, आप यहाँ पे लाइव मार्केट में जब रहोगे तो आपको यहाँ पे एक चीज दिखेगी, जिसको कि ट्रेंड तो बियरिश है, देखो ये दिख गई आपको, तो ये लाइन ऑफ भी रहेगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऑन ऑफ भी जो बताया था आपको यहाँ से कर सकते हो,
यहाँ से स्टाइल में जाके आप इसको ऑन ऑफ भी सब कर सकते हो ना, लेकिन अभी ऑन रहने दो, मैं दिखा रहा हूँ आपको टेस्ट करके क्या चीज़ है। तो ये ओके हो गया आपका। अब एल एस देखो बुलिश दिख रहा है, हम लोग क्या है एल एस बेरिश होनी चाहिए तभी हम उस कैंडल के नीचे ट्रेड करते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे एल एस अभी भी बुलिश है, तो अब हम वेट करते हैं, एक एक मूव करते हैं आगे की तरफ, एक एक मूव करते हैं हम। ये देखो अब ये कैंडल बनी, एल एस क्या होगी बेरिश, एल एस बेरिश होगी किस कैंडल, इस कैंडल के नीचे, यहाँ नहीं हुई थी, देखो मैं दिखा रहा हूँ, ये नहीं हुई थी। अभी जो आपको डाउट था ना, देखो ये बुलिश है। अब जो नेक्स्ट कैंडल बनती है देखो यहाँ पे ये ब्लू लाइन नीचे आ गई, लेकिन हमको डाउट होता था कि पता नहीं आई है नहीं है, बहुत जूम करके देखना पड़ता था। लेकिन अब हम जूम करें तो दिख तो जा रहा है ब्लू नीचे आ गया, लेकिन अब आपको क्लैरिटी में दिख जाता है यहाँ पे कि एल एस बेरिश है, इट मीन्स लाइन स्ट्रेटेजी बेरिश हो चुकी है, राइट। तो अब हम लोग क्या करते थे, इस कैंडल के नीचे जो कैंडल हम लोग की मार्क होगी उस कैंडल के नीचे हम लोग शॉर्ट पोजीशन करते थे, ओके। और हम लोग का स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ रहता था, ये 2 रेड 2 ग्रीन के ऊपर, राइट। और टारगेट हमारी 1:1 1:2, या फिर नीचे कहीं सपोर्ट है तो ये सपोर्ट हम लोग ये करते थे, ठीक है। ये सपोर्ट पे हम लोग ट्रेल करते थे, या 1:1 देखो यहाँ भी हो रही है, हम लोग एग्जिट करते थे या ट्रेल करते थे। और टारगेट हमारी फिर 1:1 के बाद 1:2 या फिर जो नेक्स्ट लाइन तक रहती थी, राइट। इस तरह हम लोग करते थे। तो अभी चलो हम लोग इस तरह से हम लोग ट्रेड करते थे। और यहाँ पे अगर निफ्टी है तो हम लोग यहाँ पे पुट लेते थे, पुट बाय करेंगे, या सेलर है तो कॉल सेल करेंगे, या हेज कर सकते हो, या फिर आपको सिंपली मैं बायर के साथ बता रहा हूँ पुट बाय करना है। अगर इक्विटी रहता था तो रिलायंस हो गया, कुछ भी एक्सेस हो गया, हम लोग कुछ स्टॉक को सेल करते थे। अगर इस कंडीशन में रहता था, क्रूड ऑयल भी हो गया या गोल्ड हो गया तो भी हम लोग को ये सेल करते थे। तो चलो अब मैं इसको प्ले करता हूँ। तो अब क्या होता था, ये टारगेट होगी तो हम लोग क्या करते थे, इस टारगेट में या बुक करते थे या ट्रेल करते थे। ट्रेल करने टाइम हम 2 चीज देखते थे कि हमारा जो 2 रेड 2 ग्रीन है उस हिसाब से मूव करते हुए आ रहा है तो हम लोग करते थे। वरना क्या करते थे हम, कोई बड़ी कैंडल अगर बन जाती है, तो बड़ी कैंडल भी तो यहाँ कोई नहीं है, जैसे इस बड़ी कैंडल बन जाती है अगर, तो उसके ऊपर भी ऐसा रख सकते हैं, सेकेंडरी ऑप्शन है। या फिर सबसे सिंपल ऑप्शन, कब तक ट्रेल करोगे, जब तक कि ब्लू लाइन पिंक के ऊपर ना आए, राइट। 1:1 आए, आप अपनी 50% या 75% जो भी है पार्सल बुक कर लो, ठीक है। और जो रिमेनिंग है आप वेट करोगे कब तक, जब तक आपकी ब्लू लाइन पिंक के ऊपर नहीं आती है। तो अभी नहीं आई, अभी भी नहीं आई, हाँ अभी भी नहीं आई। यहाँ पे आपको डाउट लग रहा है क्या आया क्या, देखो यहाँ पे डाउट लग रहा है। जब भी डाउट लगेगा ना आपको, तो आप क्या, अब तो मैं प्ले कर रहा हूँ, आप लाइव मार्केट में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा जब ये कैंडल बनेगी तो वो ऊपर बंद हुआ कि नहीं। आप देखो यहाँ पे एल एस दिख रही है बेरिश, इट मीन्स स्टिल ब्लू लाइन नीचे है, ठीक है, ब्लू लाइन नीचे ही है। तो आपको ये बहुत बेनिफिट मिलेगा कंफ्यूजन दूर करने के लिए कि ब्लू लाइन नीचे है कि नहीं। अगर ब्लू लाइन नीचे होगी तो बेरिश दिखेगा एल एस, अगर ब्लू लाइन ऊपर होगी तो बुलिश दिखेगा एल एस, मतलब लाइन स्ट्रैटेजी है ना। तो अभी भी चल रही है, स्टिल चल रही है, अभी भी लाइन क्रॉस नहीं की है तो हम इसको होल्ड रख सकते हैं। और हमारी टारगेट यहाँ पे 1:2 के करीब करीब आ गई। देखो अभी लाइन यहाँ पे क्रॉस होने का देख रहा है, नहीं अभी भी क्रॉस नहीं, अब देखो क्रॉस हो गई, दिख रहा है। ऐसे मार्केट बंद हो गया, 3:25 हो गया, ठीक है, ये अगले दिन किया, ठीक है, नहीं कुछ नहीं, यहाँ पे बंद हो गया है ना, मतलब लोअर साइड बंद हुई। आप ऑलमोस्ट 1:2 तो नहीं मिला, ऑलमोस्ट जो भी 1:1.5 आपको मिला, ठीक है। और यहाँ पे एग्जिट हुआ। अगर ये लाइन ये इंट्राडे नहीं होती, मतलब इंट्राडे अगर होती, ये नेक्स्ट डे नहीं होता, तो इस तरह से देखो, आपने सोचो कभी भी सेल किया हुआ है और अगर आपकी सेलिंग चल रही है या आपकी यहाँ पे एंट्री भी हुई है कहीं पर भी और आपका चल रहा है, तो आपकी टारगेट होने के बाद आप पार्सल बुकिंग करोगे। उसके बाद आप रिट्रेस कब तक करते रहोगे, ट्रेल कब तक, जब तक ये ब्लू लाइन जैसे क्रॉस हुई, ग्रीन कैंडल बना, देखो मैं आपको लाइव करके एक बार दिखाता हूँ, लाइव मतलब पीछे लेके, यहाँ पे एलएस पे आप ध्यान रखोगे ना। आपने सेल किया हुआ है कोई भी, चलो यहीं से आपने सेल किया हुआ है, इधर से ये स्टॉप लॉस रखे आपने सेल किया हुआ है, टारगेट 1 हो गया, आप टारगेट 2 का वेट कर रहे हैं और उसके बाद में मार्केट ऊपर गया। जब ऊपर गया आप यहाँ एलएस पे ध्यान रखो, एलएस जैसे ही बुलिश होगा, देखो बुलिश हो गया ना, ये कैंडल में ही बुलिश हो गया था, ये वाली कैंडल जैसे बुलिश हुआ, इसी कैंडल जिस कैंडल में बुलिश हो जाएगा उसी कैंडल के हाई के ऊपर आप पोजीशन काट दोगे, है ना। वैसे तो आपकी ये भी बन गई, कॉस्ट आ गया था, मतलब 1:1 आप तो कॉस्ट में करते हो, ऐसे ही कट गई। लेकिन अगर ये थोड़ा और नीचे होता कि बहुत नीचे भी जाके आती है तो वहीं काट दोगे, राइट। तो आपको कभी भी लॉस मैक्सिमाइज नहीं होगा और ट्रेलिंग भी आप स्मूथली कर पाओगे, लेकिन 1:1 में पार्सल बुकिंग करने के बाद। ओके, तो ये हो गई तरीका जो आपकी एलएस की टेबल की। अब ये स्ट्रेंथ क्या है, ये स्ट्रेंथ क्या है, गौर से देखेंगे स्ट्रेंथ क्या है। ये स्ट्रेंथ वो है कि जब आपका 2 ग्रीन 2 रेड बनती है तो आरएसआई जो है ना, आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जो मैं आरएसआई लगा लेता हूं, आरएसआई,
ठीक है, 1 मिनट लग लेते हैं। ये RSI और इसका हम जो सेटिंग है, मैं यहाँ पे आता हूँ और जो सेटिंग है इसकी सेटिंग जो है मैं दिखाता हूँ अभी। 7 कर लेंगे, ये आपको करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बस बता रहा हूँ वहाँ पे आपको जानने के लिए कि वहाँ पे है आखिर क्या है। ठीक है, वहाँ पे आखिर क्या है। तो जब आपकी यहाँ पे आप RSI ये करते हो तो RSI देखोगे जब आपको बनती है यहाँ पे, जैसे ये बनी 2 ग्रीन 2 रेड बन रही है ना, तो आप देखोगे आपकी स्ट्रेंथ जो है ना वो 50 के आसपास आनी चाहिए। जब ये बन रही है उसी हाई पे जो ऊंचाव बन रहा है, तो देखो ये 50 का दिखा रही है, देखो ये देखो 55 है, देखो 55 है, तो देखो उसके बाद यहाँ 55 है, यहाँ भी देखो उसके बाद 55 के बाद इधर आई, तो आपको सॉरी 50 के ऊपर रहनी चाहिए पहली प्रायोरिटी, और दूसरी कि आपको देखो ऑलरेडी स्ट्रेंथ 55 है ना, 50 के ऊपर रहनी चाहिए, और अगर 70 के ऊपर चली जाती है तो फिर तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन एटलीस्ट मिनिमम 55 भी है स्ट्रेंथ, तो आपका आप जो है ना सेल साइड ट्रेड कर सकते हो। मतलब जो हमारी RSI रूल्स रहती क्या रहती है, एक रहती है 70 की, एक 30 की, एक रहती है सेंटर 50 की, राइट, एक सेंटर रहती है 50 की, ये रहती है ना। तो आपका अगर मार्केट नीचे आया है तो यहाँ से उठने में ताकत है और यहाँ से गिराने में ताकत है, तो अगर 50 के ऊपर भी है तो आपको आप नीचे के लिए आपको जगह बच रही है गिरने के लिए, तो इसलिए यहाँ स्ट्रेंथ आपको देखोगे 50 के ऊपर एटलीस्ट रहनी चाहिए जब ये 2 ग्रीन 2 रेड बन रही है। ठीक है, और अगर 70 के ऊपर है तो बहुत बढ़िया फिर। ठीक है, तो एटलीस्ट देखो यहाँ पे जब थी 55 गई थी, तो अब हमारा जो भी लॉजिक है क्लियर हो गया। तो याद रखो जब भी सेल साइड ट्रेड करोगे तो आपका 55 से ऊपर रहना चाहिए जब आपकी 2 ग्रीन 2 रेड बन रही है। यहाँ पे कहीं भी कोई भी कैंडल में भी आपको इस जोन में जब आए मार्केट तो 50 के ऊपर आना चाहिए, और जब आप सेल साइड ट्रेड ले रहे हो, सेल साइड अगर ट्रेड ले रहे हो तो आपका ये चीज जो है वो बिलो 50 रहना चाहिए। मतलब मैं एक बार दिखाता हूँ एग्जाम्पल, वो भी आपको एग्जाम्पल वो भी दिखाता हूँ मैं। सेल साइड हाँ, ये तो सेल साइड थी है ना, बाई साइड, सॉरी बाई साइड दिखाता हूँ आपको जब मार्केट बुलिश था, कहीं पे पकड़ लो ये वाली। ठीक है, ये मार्केट बुलिश था यहाँ पे, जब भी मार्केट बुलिश है, जैसे बुलिश है तो आपको 2 रेड, यहाँ तो नहीं बनी 2 ग्रीन 2 रेड, जहाँ भी बनी दिखाता हूँ मैं, कहीं भी बनी होगी, ये वाली पकड़ लो, देखो। ठीक है, अब यहाँ पे आपका है, यहाँ पे आपका क्या है लाइन स्ट्रेटजी का, देखो 2 रेड 2 सॉरी मोटी होगी, 2 रेड 2 ग्रीन बनी है। ठीक है, तो 2 रेड 2 ग्रीन बनी, उसके बाद आपका लाइन जहाँ क्रॉस हुआ, ये ब्लू लाइन में क्रॉस हुआ, तो इसके बाद आप ट्रेड तो लिए, ठीक है, ट्रेड लिए जो आपके रूल्स है लाइन स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग। लेकिन अब यहाँ जब आएगा, जब मार्केट यहाँ पे आता है तो आप देखोगे आपका जो RSI है वो बिलो 50 आना चाहिए। देखो 47 है, अभी देखो 43 है, इट मीन्स 2 रेड 2 ग्रीन ये जब बन रही है ना, तब वो उस टाइम पे ये स्ट्रेंथ देख लोगे लेस देन 50 होनी चाहिए, है ना। ओके, देन आप फिर वापस वेट क्या करोगे, अब अगर बुलिश ट्रेंड में हो तो ये तो ट्रेंड तो बुलिश है, LS को बुलिश होने दोगे। देखो LS जैसे बुलिश हुआ, उस कैंडल का हाई पे आपका ट्रेड, और फिर आपका जो स्टॉप लॉस टारगेट जो एज इट इज बताएगी आपको लाइन स्ट्रेटेजी वैसे रहेगा, राइट। तो आप समझ गए, स्ट्रेटेजी वही है, बस आपको टेबल दे दिया गया है आपको समझने के लिए, बॉटम और टॉप, उसके साथ ट्रेंड के साथ लाइन क्रॉस हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, ये आपके क्लियर हो गई। अब आते हैं ऑपरेटर मोड, सबसे ज्यादा जरूरी है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम जो कवर करने वाले हैं वो है ऑपरेटर मोड। ठीक है, तो चलो ऑपरेटर मोड के लिए आपको क्या करनी है, यहाँ जो दिशा यंत्र का दिख रहा है टूल, उस सेटिंग में जानी है। ठीक है, उस सेटिंग में जानी है। मैं अभी लाइन को बंद कर लेता हूँ, पहले स्टाइल में आके लाइन को बंद कर लेते हैं, ऑपरेटर मोड का खेला खेलते हैं ना, ऑपरेटर मोड का यूज कैसे करना है वो देखते हैं। तो आपको लाइन एज इट इज जैसे है वैसे रहने देनी है। ठीक है, और अब सेटिंग में आनी है, इनपुट में आनी है, और देखोगे यहाँ पे लिखी है ऑपरेटर मोड, जो कि डिफॉल्ट ऑफ रहती है, आपको उसको ऑन करना है। ठीक है, ऑन कर लिया आपने। अब देखो यहाँ पे और एक ऑप्शन आ गई जिसको लिखा हुआ है बाय ऑन डिप। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ, बाय ऑन डिप लिखा हुआ है, राइट। तो चलो अब हम लोग चलते हैं और मार्केट को देखते हैं कि मार्केट ये बाय एंड डीप सेल एंड राइज का मतलब क्या है और कैसे। तो मैं आपको पेन टूल में ले चलता हूं और आपको समझाता हूं कि ऑपरेटर मोड कैसे काम करता है। ध्यान से आप देखेंगे, ऑपरेटर मोड है ना, मैं लिखता हूं ऑपरेटर लिखता हूं।
ऑपरेटर, ठीक है। ऑपरेटर का मेन ये है कि मार्केट का सोचो मार्केट ना अभी ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। ऑपरेटर क्या करता है, जब आपको मार्केट को ऊपर से गिराना रहता है वो पहले क्या करेगा, नीचे सबको लेके जाएगा ऊपर, रिटेल वाले को ऊपर लेके जाएगा, जितना बाइंग कराएगा उसके बाद उसको जो लिक्विडिटी चाहिए वो मिलेगी तो वहां से सेल करा देगा ना। और फिर जब उसको नीचे से बाय करना है, बाय एंड डिप करना है, तो वो क्या करेगा, रिटेल वाले को जितना सेल करवाएगा है ना, कंडीशनली टेक्निकली, उसके बाद जब लिक्विडिटी उसको मिलेगी, उसके क्वांटिटी मिल गया तो वो बाय नीचे से बाय एंड डिप उठा लेता है। जो मार्केट ऊपर जाके गिर जाता है, नीचे से उठ जाता है, तो आप लोग को पता नहीं चलता। तो हमने कुछ यहाँ पे इस तरह से ऑपरेटर में सिर्फ डेटा नहीं, डेटा टूल्स है ना, सेंटिमेंट जो होते हैं प्लेयर्स के, ऑपरेटर के, है ना, तो वो सारा चीज हमने यहाँ पे डिकोड करने की कोशिश की है। तो जितना भी हमने कोशिश की है उसको हमने कोडिंग करके आपको लेकर आए हैं, जिसका मैं यूज आपको बता देता हूँ। और भी इस पे काम चल रही है ना, क्वालिटी मोड और इस पे काम चल रही है। अगर वो और भी होगी तो फिर हम नेक्स्ट वर्जन भी लाएंगे। लेकिन अभी जो हमने इसमें 2 महीना काम किया है, जो टेस्टिंग के साथ जो रिजल्ट्स आई है वो बेहतर है, बहुत बेहतर है। तो उसके लिए चलो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑपरेटर मोड का 2 मोड है, एक है बाय ऑन डिप और एक है सेल ऑन राइज, ठीक है, सेल ऑन राइज। तो ध्यान से समझेंगे, बाय एंड डिप मतलब ये नहीं कि आपको बाय करना है, बाय एंड डिप मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ बाय ही करना है। बाय एंड डिप, डिप मतलब इसको समझो, मतलब वो बोल रहा है आप यहां पे खड़े हो और बाय एंड डिप बोल रहा है, इसका मतलब आप जहां खड़े हो आपके नीचे जो भी सपोर्ट्स है, जो भी आपके नीचे सपोर्ट्स लाइन है, ये आपकी डिप है। मतलब यहां पे टकरा के अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो आप बाय करोगे, बाय एंड डिप। आपके यहाँ ऊपर लाइन है तो ये नहीं कि आप इसको क्रॉस, इसको ब्रेक किया आप वहां पे बाय कर लोगे, गलती मत करना। बाय और बाय एंड डिप में दोनों में पहले क्लैरिटी आप समझ लो। बाय मतलब सिंपली बाय, आप जहां भी खड़े हो ऊपर तोड़ने पे, मतलब देखो बाय मतलब इसको तोड़ा, ये भी बाय हुआ, ठीक है, ये हुआ एक्चुअली बाय, जो इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस ब्रेक करना बाय, है ना। या फिर कहीं पे सपोर्ट आया और वहां से फिर बाउंस लिया तो बाय, ये भी बाय होता है, ठीक है। तो हमारा ये वाला बाय नहीं है, हमारा ये वाला बाय है, मतलब गिरने पे जो अपनी लाइन को टच करता है और ये बनता है, मतलब बाय ऑन डिप, ठीक है, बाय एंड डिप। अगर आपकी, अब इस केस में क्या हो सकता है, मैं आपको दिखाता हूं। इस केस में क्या हो सकता है, 2 तरह की कंडीशन होती है। बाय एंड डिप में आप यहां पे खड़े हो, एलटीपी आपकी लास्ट प्राइस यहां चल रही है, कुछ लाइंस यहां है, कुछ लाइंस यहां है, राइट, लाइंस यहां है। अब डबल लाइन का जो वो अपनी कॉन्सेप्ट है, उसके लिए तो आप कोई भी बाय एंड डिप सेल एंड राइज नहीं, आप उसको सपोर्ट में बनाता और बाय और रेजिस्टेंस बना तो डबल लाइन में, तो वहां से 1:3 आप ट्रेड करते हो, जैसे एडजस्ट करोगे। अब यहाँ पे क्या है, जब आपको ऑपरेटर मोड यूज कर रहे हो, बाय ऑन डिप अगर है तो आप अगर यहाँ खड़े हो तो इसको ब्रेक करे, अगर कोई कैंडल ऐसे ब्रेक करे क्लोज कर दे तो इसके ऊपर बाय नहीं करना है, राइट। अगर ये ऐसे नीचे आए और इसको ये करे और यहाँ पे कैंडल ग्रीन बन जाए, ठीक है, अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन जाए, ठीक है, तो फिर इसके ऊपर आप जो है बाय करोगे और ये इसके नीचे स्टॉप लॉस, या अगर किसी कैंडल का हाई थोड़ा यहाँ पे लो थोड़ा बढ़ गया होगा तो वो स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस, ये आपकी स्विंग की स्टॉप लॉस होगी और ये आपकी एंट्री और टारगेट अपनी सेम 1:1, 2 और इस तरह चलते रहेगा ना। अगर कोई मेजर लाइन आ जा रही है तो आप वहां पे ट्रेल कर लोगे, ठीक है, निकालोगे नहीं, 1:1 पहले से आपको एग्जिट नहीं करना है। लेकिन अगर 1:7 मतलब 0.7 में 0.8 में कोई लाइन आ रही है तो एटलीस्ट आप अपना ट्रेल कर लो, है ना। उसके बाद 1:1 के बाद बाकी आप ट्रेल करना, 1:1, 2, 3, 4 जो आपका मूव करते जाओगे, ठीक है, ये आपकी हो गई। अब आपको आता है दूसरी कंडीशन बता रहा हूं यहाँ पे, कि अगर ऐसी नहीं आई, है ना, ये कंडीशन नहीं आई और ऊपर के साइड में ग्रीन ग्रीन कैंडल बनने लगी, ठीक है, तो ऐसे ग्रीन ग्रीन बनने लगी, तो आप गलती से भी यहाँ पे बाय नहीं करना है आपको। जैसे ये अगर हवे में आ गई, देखो ये हवे में नहीं, ये टच है, ये टच है, ठीक है, ये फिर लाल ग्रीन बना सकती है, तो आपको अगर टच है तो वहां कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर ये हवे में चलेगी, हवे मतलब अब आप जहां खड़े हो आपके नीचे एक लाइन है, क्लोजिंग कर चुके ऊपर हवे में, है ना, ऐसे टच करके क्लोजिंग करके तो ये नहीं काम का है, और आपके ऊपर एक लाइन है, इट मीन्स ये आपका रेजिस्टेंस लाइन, ये आपका सपोर्ट लाइन हो जाता है, ठीक है। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, बिकम सपोर्ट, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ये लॉजिक क्या है, जब आप हवे में रहोगे, जब आपकी क्लोजिंग ऐसी जगह हुई है जहां आपके नीचे में लाइन है जिसको आप टच नहीं किए हो, है ना, तो अगर ऐसी कंडीशन बनेगी, याद रखिए ये सेकंड कंडीशन, अगर ऐसी कंडीशन रहेगी
आपने ऑलरेडी यहाँ पे ये किया और मार्केट भाग गया, तो आपको क्या करना है, वापस यही कंडीशन हो गई जो आप नीचे वाली थी। अब यहाँ पे अगर नीचे की तरफ आएगा, लाल लाल बन के आए और यहाँ पे ग्रीन बना दे, ठीक है, ये ग्रीन बना दे, तो आप क्या कर सकते हो, यहां से आप फिर ट्रेड ले सकते हो, राइट। दूसरी कंडीशन हो गई, ये आपको ट्रेड ले सकते हो। इस तरह से आप जो है बाय एंड डिप का ट्रेड लोगे, राइट। ये ध्यान से याद रखिएगा आपको रिट्रेस करने के बाद। अब आती है और एक कंडीशन, क्या हो सकती है इसमें, हम नीचे हो गया, ये हो गया, अब सोचो ये नीचे ही चला गया, यहां पे कैंडल नहीं बना, ध्यान से, तीसरी कंडीशन, आपको यहां पे कैंडल नहीं बना और ये क्या किया, यहां से ऐसे तोड़ते हुए तोड़ते हुए तोड़ते हुए नीचे चला गया, मतलब यहां पे कोई ग्रीन कैंडल बना ही नहीं, ठीक है, गिरते गिरते गया, सपोर्ट रुका ही नहीं और नीचे चला गया। जब नीचे चला गया, अब हो सकता है वापस ही ऊपर आए, ठीक है, जब वापस ऊपर आएगा और यहां ग्रीन कैंडल बनेगा, तो अगेन इसी की तरह आप बाय नहीं करोगे। बोलेंगे सर ये तो सपोर्ट था ना, ये सपोर्ट था कब तक, जब तक इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं हुआ था। अगर ये ऐसे बनता, बार बार क्या होता है, यहीं पे रुके रहता, रुकता 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 रुकता, टच है और यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन जाता, तो आप उसके ऊपर बाय करते और स्विंग लो के नीचे आपके स्टॉप लॉस रखते, ठीक है। लेकिन अगर वो यहाँ पे सपोर्ट नहीं दिया और नीचे की तरफ कोई कैंडल क्लोज कर दिया जो कि हवे में, तो स्टिल आपके लिए क्या हो जाएगा, ये आपका सपोर्ट जो रूल्स ऊपर बताया था, ये आपके रेजिस्टेंस, सेम रूल जो ऊपर बताया था आपको। अब क्या करना है, आपको सेम ये रूल अपनाना है कि जब ऊपर जाएगा कुछ नहीं करना है, ऊपर जाने के बाद, हवे में जाने के बाद, फिर जब घूम के आएगा तो आपको यहाँ पे बाय करना है, ठीक है। ये सारा चीज आपको बढ़िया से नोट करना है। ये हो गए बाय एंड डिप की 3 रूल्स, ये याद रखना है। सिंपली जहां पर खड़े हो, मतलब रूल्स एक ही है, लेकिन आपको समझने के लिए मैं 3 तरीके का एग्जांपल दिया। अब जहां खड़े हो, नीचे वाली सपोर्ट, ऊपर वाली आपकी रेजिस्टेंस है ना, तो रेजिस्टेंस तोड़ने पे आपको बाय नहीं करना है। रेजिस्टेंस के ऊपर अगर जाके वापस रिट्रेस करता है हवे में जाने के बाद, तभी बाय करना है। और नीचे अगर एकदम पूरा से चला गया, तो आपको नीचे जाने के बाद कुछ नहीं करना है, वापस से नीचे का लाइन अगर टच करे, ये वाली नीचे की लाइन, तो आप बाय कर सकते हो, या फिर आपको जब ऊपर निकल के फिर हवे बने तो, ठीक है। तो बाय एंड डिप आई थिंक क्लियर है ना। अब मैं आपको दिखाता हूं सेल ऑन राइज, ठीक है, नया। अब यहाँ चलिए इसे रीड करते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, बड़ी 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 टाइम लगेगा, इसको ले लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं सेल ऑन राइज। बाय एंड डिप आपका हो गया, ओके, ठीक है। बाय एंड डिप आपको क्लियर हो गया, ठीक है, लाइन स्ट्रेटजी क्लियर होगी, बाय एंड डिप क्लियर होगी। अब सेल ऑन राइज, अगर सेल ऑन राइज है, ठीक है, अगर सेल ऑन राइज मोड आपकी दिख रही है किसमें, ऑपरेटर मोड में, यहाँ जो मोड है, अगर ये बाय एंड डिप जो है सेल ऑन राइज दिख रही है, तो आपको क्या करना है, सिम मैं अभी रूल्स फिर से बनाया था, वही रूल्स जो आपको लाइन की बनाई थी। यहाँ पे आप खड़े हो, LTP लास्ट ट्रेडेड प्राइस यहाँ पे चल रहा है, सोचो अभी आपको जो भी चल रहा है 24,504 चल रहा है, ठीक है। आपके ऊपर ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ठीक है, नीचे में कुछ लाइन्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप खड़े हो, अब यहाँ से क्या किया, कैंडल जो है, ये जो LTP है आपका सेल ऑन राइज है, इसका मतलब जहाँ पे आप खड़े हो, इसके ऊपर अगर ऊपर जाके लाल कलर की कैंडल बनाती है, यहाँ पे टच करके, तो पहला रूल जो सबसे सिंपल रूल है ना, तो आपका क्या, ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है, तो आपको रेजिस्टेंस में हमेशा ही सिर्फ शॉर्ट करना है, सेल ऑन राइज, ठीक है, सेल ऑन राइज। तो ये पहली राइज आई, यहाँ पे आपकी ट्रेड, आपकी टारगेट इस लाइन तक जो भी, या फिर 1 से ट्रेड करोगे, 1 से 2, जो सिंपली आपका जो रिस्क मैनेजमेंट टूल्स है जिस हिसाब से बताया, वो एज इट इज करनी ऐसे। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि ये और ऊपर चले गया, यहाँ पे नहीं लाल बना के और ऊपर चले गया, ठीक है, ऊपर चले गया, तो क्या करना है आपको, यहाँ जो लाइन है, अगर इस लाइन में टकरा के लाल बनी तो आप शॉर्ट करोगे, लेकिन अगर यहाँ पे नहीं बनी और यहीं से फिर घूमने लगा, ठीक है, यहीं से घूमने लगा, तो जब घूम के यहाँ पे लाल वाली बनेगी, तो आप शॉर्ट नहीं करोगे,
याद रखो, क्यों? आपका ये टच है, आप रेजिस्टेंस में, आपको फिर से ऐसी जगह बनानी है जहां पे वो कैंडल इस तरह आएगी और आपको हवे में आएगी। अब आपका क्या है, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट। अब जब इसको जाके टकराएगा और लाल कलर बनाएगा, है ना, तब आप इस कैंडल के नीचे शॉर्ट करोगे। याद रखो, मतलब रूल्स वही है कि आपको रेजिस्टेंस पे ही शॉर्ट करना है, सेल ऑन राइज। आप इधर से ऊपर से आ रहे हो तो ये आपका तोड़ता हुआ, अभी क्या है, ये ऊपर जब आ रहे हो ये आपका सपोर्ट है, क्योंकि आप यहां जब खड़े थे ना, ये सपोर्ट है, तो सपोर्ट तोड़ने पे आपको ट्रेड नहीं करना है। ओके, आपको सपोर्ट तोड़ने के बाद अगर हवे में जाती है, यहां पे ऐसे बनते रहेगी लाल लाल लाल, कुछ नहीं करना है, लाल ग्रीन कुछ भी बने, नीचे अगर हवे में जाती है, वापस से आपका रेजिस्टेंस ऊपर आपको दिखता है, तब आप उसको रिट्रेस करने पे शॉर्ट करोगे। ठीक है, राइट। उसी तरह अब थर्ड रूल कि सर ऊपर नहीं गया, ऊपर नहीं गया, यहां से ना नीचे आ गया, नीचे आ गया, तो नीचे में यहां पे लाल बनेगा तो नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट को तोड़ रहा है ना। सिंपली क्या करना है, नीचे और जाए, और जाए, भले जाए, कहीं भी जाए, है ना। यहां भी बनेगा तो भी नहीं करोगे कुछ भी, इसके नीचे बने तो भी नहीं करोगे, है ना, तो भी नहीं करोगे। और अगर ये यहां से वापस घूम के ऊपर की तरफ जाता है, सोचो यहाँ पे जाता है और इसको टच करके, है ना, इसको टच करके यहाँ पे लाल बनाता है, तो आपको फिर शॉर्ट करोगे, क्योंकि ये आपका जो है, आप हवे में आ गए, अब आपका रेजिस्टेंस ये है, ये लाल कलर है, इसको तोड़ेंगे तो आप शॉर्ट करोगे। ठीक है, तो वही रूल्स कि आपको हमेशा देखना है कि आप जहां क्लोजिंग हुए हो, आपके ऊपर जो रेजिस्टेंस है उसको ही टच करने पे करना है। ठीक है, तो आपको आई थिंक सेल ऑन राइज का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब मैं सेम रूल जो है ना आपको सब में दिखाता हूं, ये आपको इंडेक्स में भी, इक्विटी में भी, कमोडिटी में भी। ठीक है, वन बाय वन हम लोग देख लेते हैं, तब तक आपका क्लियर हो गया। तो चलो, अब हमने कॉन्सेप्ट को कर लिया क्लियर कि हमने लाइन स्ट्रेटजी समझ गए, जो एडवांस टेबल वार आई थी। अब हमने ये समझ गए कि बाय एंड डिप, सेल ऑन राइज का कॉन्सेप्ट क्या है, राइट। अब हम चलते हैं लाइव, देखते हैं चार्ट पे ये किस तरह काम करता है। चलो थर्ड टॉपिक कवर करते हैं, जो इस न्यू फीचर्स की वर्जन 3 की। ये हो गई निफ्टी की, मैं इसको सब बंद कर देता हूं। अब ये हो गई निफ्टी की, मैं ये सब भी बंद कर देता हूं। हमको अभी एलएस वाली नहीं चाहिए, हमको सिर्फ ऑपरेटर मोड का अब देखना है किस तरह चार्ट में काम करता है। तो आपको क्या करनी है, दिशा यंत्र आपको ऐसे लगा लेनी है, इनवाइट ओनली में जो आपकी दिशा यंत्र है आपने लगा लिया। ठीक है, अब दिशा यंत्र में यहाँ पे हम देखेंगे कि कई लाइन्स आ जाती है जो एलएस वाली, तो आपको ये लाइन दोनों बंद कर लेनी है। अगर आपको लाइन स्ट्रेटेजी भी काम नहीं करनी है तो ये बंद कर लेनी है तीनों को। ठीक है, अब आपका रह गया सिर्फ लेवल्स, और आपको ऑन करनी है, डबल क्लिक करो या यहाँ पे सेटिंग में ऑन करो, आपको ऑन कर लेनी है ऑपरेटर मोड, ये ऑपरेटर मोड, राइट। ये हो गई डन। ऑपरेटर मोड बता रहा बाय एंड डिप, कब बता रहा, अभी एंड में। तो हम लोग सुबह से देखते हैं क्या था, मॉर्निंग से क्या बाय एंड डिप था कि यहाँ से गिर गया, तो फिर क्या करेंगे, और अगर बाय एंड डिप था सेल ऑन राइज तो क्या करेंगे, मैं दोनों चीज बताता हूँ। हमेशा याद रखो कि बाय एंड डिप्स का मतलब नहीं, सोचो अभी, सोचो यहाँ पे, सोचो अगर कोई बाय एंड डिप दिखा रहा है और आपको कोई डिप मिला नहीं है, मार्केट ऊपर ऊपर भाग गया, कुछ नहीं करना है। और अगर सब मार्केट सेल ऑन राइज दिखा रहा है लेकिन मार्केट ऊपर 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 चाहते गया, कुछ नहीं करना है। बाय एंड डिप, जो बाय एंड डिप का मतलब क्या है, नीचे बाय करना है ना, और सेल ऑन राइज का मतलब क्या, ऊपर सेल करना है। और अगर ऊपर ऊपर जाते गया, वो सेल ऑन राइज दिया ही नहीं, तो इसका मतलब आपको शॉर्ट कुछ नहीं करना है, जाने दो। ऐसी मार्केट जो आपको कोई ट्रेड देगी भी नहीं, या कोई ट्रेड स्टॉप लॉस भी होगी कितनी, है ना, तो ऐसी केसेस 30% टाइम्स आएंगे, ये दिमाग में पहले डालना है। नहीं तो आप अगर समझ लोगे कि मेरी मौत कभी नहीं होगी, मैं अमर हूं, तो आप सारी ट्रेड करते रहोगे और गलतियां होती रहेगी। तो आपको हमेशा डिसिप्लिन रखना है कि मौत कभी भी आ सकती है, मतलब स्टॉप लॉस कभी भी हो सकता है, क्योंकि जो इसकी एक्यूरेसी है वो 70% है। इट मीन्स 70%, मतलब मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा आपको, ये 90 भी हो सकती है, 60 भी हो सकती है, वो एज पर मार्केट का बिहेवियर के अकॉर्डिंग। मैं एवरेज बता रहा हूँ जो मैं एक्सपीरियंस है। तो इसका मतलब अगर आप 100 ट्रेड करते हो तो 30 ट्रेड्स आपके एवरेज स्टॉप लॉस पक्का वाली होगी, तो ये ध्यान रखना है ना। और ये नहीं कि आपके बाय एंड डिप है तो मार्केट सिर्फ नीचे आएगा, मार्केट ऊपर ऊपर भागते जाएगा, या सेल ऑन राइज भी है तो ऊपर ऊपर भागते जाएगा, या उल्टा वाइस वर्सा भी हो सकता है ना। तो चलो, अब आपको यूज कैसे करनी है वो ध्यान से देखो। मैंने यहाँ पे क्या किया, सुबह सुबह मार्केट खुला, सुबह सुबह मार्केट खुला निफ्टी का, आज 15 तारीख, आज की रिकॉर्डिंग हो रही है, तो कोई बैक डेट में तो हम देख लेंगे, लेकिन बैक डेट का नहीं, मैं करंट डेट का दिखा दे रहा हूं आपको, और बाकी बैक डेट में आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, फॉरवर्ड भी आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो जो भी मार्केट में आज वो देखते हैं, बाय एंड डिप था, सुबह सुबह देखोगे ये था आपका बाय एंड डिप। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आप जहां पे खड़े हो,
ठीक है, मैं थोड़ा सा एक कैंडल आगे, मतलब एक आगे बढ़ता हूँ, आपको लाइन दिख जाएगी ठीक से, है ना। 9:20 का देखो लाइन दिख गई। अब दिख क्या गई, देखो यहाँ पे दिख गई है, यहाँ एक लाइन थी, यहाँ भी एक लाइन है। तो जब आप यहाँ खड़े थे तो बाय ऑन डिप दिखा रहा है, इसका मतलब ये जगह पे आने पे बाय करना है, या ये जगह के ऊपर हवे में जाने के बाद फिर अगर यहाँ बने तो हम बाय करना है, ठीक है। तो चलो अब हम देखते हैं क्या होता है। अभी तक बाय ऑन डिप में कुछ आया नहीं है ना, कुछ आया नहीं है, क्योंकि अभी ऊपर जा रहा है हम लोग को कुछ नहीं। बाय ऑन डिप मतलब यहाँ टकराएगा, अगर अभी तो बाय ऑन डिप है, हम जहाँ खड़े हैं हमारा ये है सपोर्ट, ठीक है, ये है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कुछ नहीं करना है, सपोर्ट पे आके टकराएगा तो ही करना है, वरना यहाँ भी अगर भाग जाएगा फिर इस सपोर्ट को टकराएगा, सपोर्ट बनने के बाद तब, है ना। जब सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बिकम सब, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ये सब आपको पता होगा थोड़ा बहुत, है ना। तो वेट एंड वॉच करते हैं। अभी बाय एंड डिप है, हाँ, अगर ये सेल ऑन राइज रहता तो हम इस कैंडल के नीचे शॉर्ट करते, राइट, और स्टॉप लॉस जो भी स्विंग हाई यहाँ पे रहेगा, या यही जो है जो भी है, अभी स्विंग हाई तो यही है ना, तो इसको हम रखते। लेकिन अभी बाय एंड डिप है तो हम लोग सिर्फ इसका वेट करेंगे। अगर सेल ऑन राइज आएगा तो हम यहाँ पे टच का देखेंगे, ठीक है। तो आपको ये ऑपरेटर मोड को नजर रखना कि ऑपरेटर क्या चाहता है। अभी तक वो बोल रहा है कि बाय एंड डिप है ना, तो देखते हो सब लोग को पहले बाय बाय करा देते हैं, ठीक है। बाय एंड डिप मतलब हम वेट करते रहेंगे, अभी भी कुछ नहीं करना है, जाने तो हवे में, टच है मतलब कुछ नहीं करना है, हवे में जाएगा तो फिर वो सपोर्ट बनेगी। बाय एंड डिप, हाँ ये देखो सेल ऑन राइज हो गया, देखो यहाँ पे आ चुका है सेल ऑन राइज, ठीक है, सेल ऑन राइज कब आ चुका है, इस कैंडल में आई थिंक आ गया, ठीक है। ये कैंडल नेक्स्ट जैसे ही बंद हुई, देखो ये कैंडल जैसे बंद हुई, ये देखो आ गया सेल ऑन राइज। अब जब सेल ऑन राइज आ गया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस को टकराया, हो सकता है रेड कैंडल टकराए तो वो तो बेस्ट है, लेकिन अगर उसके पिछले कैंडल भी अगर टकराई होगी, है ना, जो ये सेल ऑन बन रहे हैं, ये इसी टाइम में इधर वाली टकराई वो नहीं देखना है, अगर उसी के आसपास टकराई हुई है तो रेजिस्टेंस को ऑलरेडी उसने रिस्पेक्ट कर चुका है। अब उसको सेल ऑन राइज का मोड में ये रेड कैंडल, तो आपको अगर आपको कंफ्यूजन हो कुछ नहीं, आप और एक कैंडल टच करने दोगे तब करना। अगर आप समझ गए तो ये रेजिस्टेंस को टच रिस्पेक्ट कर चुका है, सेल ऑन राइज आ चुका है, मतलब इसी के नीचे ठोक दो, ठीक है। तो चलो मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ पे जो भी आपको बफरों पर लगानी है वो सब पता है आपको, निफ्टी में इसमें उसमें है ना 5 पॉइंट और जो भी लगानी है 0.05% या 0.01% है ना, जो भी है। तो आप क्या करना है, मुझे यहाँ स्विंग हाई देखना है। स्विंग हाई कौन सा, ये वाली, ये वाली मेरी स्विंग हाई, इस रिसेंट हाई यहीं पे, ठीक है। और मुझे टारगेट मिनिमम 1:2 लेना है, मिनिमम 1:2 मेरा टारगेट रहेगा, राइट। और उसके बाद ट्रेलिंग एंड ऑल, या फिर मेरा जो मेजर सपोर्ट भी है यहाँ पे, यहाँ तक भी मार्केट आ सकता है, तो हम लोग यहाँ तक भी ट्रेल कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 1:2 के जो है आपको लेना है, ठीक है। 1:1 को तो ट्रेल कर सकते हो लेकिन बुक मत करना, 1:2 तभी इंडेक्स में खास करके, भाई इक्विटी में 1:1 लोगे तो कुछ बचेगा, इंडेक्स में 1:1 लोगे तो बायर को कुछ बचता नहीं, प्रीमियम डिके के फिर मजा नहीं आता है ना। तो 1:2 या हायर साइड। तो अभी चलते हैं हम लोग, थोड़ा मूव करते हैं, उसके बाद देखेंगे। ओके देखो, आपको अगर यहाँ पे डाउट था ना तो अगेन आपको फिर यहाँ पे ट्रेड, अगर वहां पे डाउट था तो यहाँ तो पक्का लाल वाला टकराया है, तो यहाँ से आप कर सकते थे। यहाँ पे स्विंग हाई कौन सा है, यही है इसकी स्विंग हाई, ठीक है। इसके आसपास तौर पे देखना यही है, इसके पिछले भी तो यही है, तो यही है, ठीक है। तो अब इसको भी कर सकते थे, ठीक है, अगर आपको वहां पे थोड़ा डाउट होता तो। तो क्या होता है देखते हैं, ठीक है। और ये देखो गई पाताल में, ठीक है। जब पाताल में गई स्टिल ये सेल ऑन राइज बता रहा है, सेल ऑन राइज बता रहा है, इसका मतलब आपको सोचो ये हवे में आई, ठीक है। ये अभी कितना दे दिया, ये आई थिंक 1:5 भी आराम से आपको दे दिया आई थिंक ना, 1:5-6 दे दिया, ठीक है, चलेगा, कोई नहीं, दे दिया। अब स्टिल आप सेल ऑन राइज में हो, सेल ऑन राइज में हो, है ना। मतलब देखो ये हवे में थी, आपको टकराया और लाल कलर बनी, ये लाल कलर बनी, तो वापस से आप छोटा सा क्या करोगे, आप सेल ऑन राइज मोड में हो ना, तो ये आपके हवे में आए थे, आपके लिए रेजिस्टेंस ये था, बस यही स्विंग हाई रखो और फिर से जो भी है आपके 1:1 1:2 का ट्रेल करोगे, है ना। 1:1 में आ गया तो आप ट्रेल करोगे और 1:2 में आपकी जो बुकिंग होती है, ठीक है, ये आपकी होगी, है ना। छोटी छोटी भी हो सकी होगी, बड़ी भी होगी, तो इस तरह से, और वो आपकी स्टॉप लॉस रहेगी ये वाली जो आपकी स्विंग हाई, ठीक है। अगेन आपको 1:1 हो गया यहाँ पे, अब ट्रेल कर दिया, कॉस्ट कट गया आपका, यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ,
ठीक है, स्टिल आप अभी भी सेल ऑन राइज में हो, ठीक है। तो ऊपर में कुछ नहीं करना आपको, सेल ऑन मतलब नीचे आना है, हवे में आना है, नहीं आए। अब देखो एंड में जाते जाते इसने बाय एंड डिप दिया, लेकिन मार्केट बंद हो गया। अगर मार्केट अभी अगर खुले रहता तो हम लोग क्या करते, फिर जो नीचे की लाइन है उसको हम लोग बाय डिप, या हम लोग का फिर ऊपर हवे में जाके इस लाइन में आता तो बाय डिप, है ना। तो ये हो गया निफ्टी का, मैंने एक एग्जांपल दिया, आप बाकी इंडेक्स में देख लोगे। कोई स्टॉक भी ले लेते हैं, स्टॉक अभी क्या क्रूड चल रही होगी 4:30 बजे, है ना, मतलब कमोडिटी चल रही होगी, क्रूड ऑयल फ्यूचर्स, ठीक है। सेम 5 मिनट में टाइम फ्रेम रखोगे और सुबह सुबह आज देखते हैं क्या था क्रूड में मॉर्निंग से सेल ऑन राइज था, गौर से स्क्रीन पे देखोगे, सेल ऑन राइज था। तो सेल ऑन राइज था तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं भाई सेल ऑन राइज मतलब क्या, आपको जब यहाँ पे टकराएगी तब करना है, या यहाँ गिरने के बाद नीचे से जब ऐसे आएगी तो आपको करना है, राइट। तो दोनों कंडीशन में कौन से आते देखते हैं। बीच मझधार में कुछ नहीं करना है ना, कुछ नहीं करना, टकरा गया, देखो टकराया, लेकिन ऊपर में हवे में क्लोज नहीं किया ना। देखो अगर हवे में क्लोज करता तो फिर कॉन्सेप्ट अलग होती, फिर हम नीचे पे आने पे ट्रेड नहीं करते। अगर हवे में बंद होता तो ये नीचे आने के बाद और एक बार रिट्रेस करता तब करते, लेकिन अगर हवे में बंद नहीं हुआ है, यहीं पर टकरा रहा है और लाल बनाएगा तो लाल के नीचे आपको शॉर्ट करना है, जो मैं अभी बताया था आपको। तो ये हो गई आपकी सेल, है ना, बफर ऊपर जो लगा लोगे, स्विंग हाई यही है आपकी, राइट। थोड़ा सा जो भी 1 पॉइंट जो बफर रहता है आपके क्रूड में, और आपकी 1:1 का आपका जो भी ट्रेलिंग वाली ये बुक नहीं करोगे, और 1:2 आपकी जो भी है टारगेट समथिंग रहती है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी कमोडिटीज की, और ये देखो पूरी टारगेट डन, बढ़िया। आज का एग्जांपल भी आपको बढ़िया, ठीक है। स्टॉप लॉस भी होगी, ऐसे नहीं है, ठीक है। अभी आपको फिर से क्या चल रही है, सेल ऑन राइज चल रही है। तो देखते हैं और कोई आया क्या आज लाइव मार्केट में, अभी नहीं आया, ये लाइव चल रही है। तो इसका मतलब आपको क्या करनी है, अगर वापस से यहाँ पे आया तो आप सेल ऑन राइज करना, वरना क्रूड में और कुछ नहीं, बढ़िया सा प्रॉफिट आपको हो गया है। इक्विटी में भी देख लेते हैं, इक्विटी में क्या देखेंगे, चलो एनएससी में कोई देख लेते हैं एग्जांपल। होम में चलते हैं, कोई स्टॉक दिखेगा, ये क्रूड में तो हाँ ये होगी, इसको बदल देते हैं। क्या चल रहा है यहाँ पे, कुछ भी, एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, है ना, बजाज कुछ भी ले लेते हैं, चलो हाँ बजाज फाइनेंस कुछ भी ले लेते हैं, कुछ भी, एक्सिस बैंक या बजाज फाइनेंस, बजाज, ये बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस कोई भी देख लेते हैं। चलो अब यहाँ पे क्या, इक्विटी का सुबह चलते हैं पहले, सेम रूल सब में सेम है ना, सेल ऑन राइज बता रहे हैं, सेल ऑन राइज बता रहे हैं। इसका मतलब देखो पहली कैंडल ही आपकी 9:15 के बाद, अब 9:15 बाद यहाँ पे ऐसे जैसे आप कैंडल बंद हुई, ठीक है, आपकी कैंडल बंद हुई तो ये सेल ऑन राइज बता रहा है। तो सेल ऑन बता रहा है तो आपको क्या करना है, वेट करना है। ऊपर में अगर टकराया तो ये ऊपर टकरा गया, ठीक है। तो ऊपर जैसे टकराया आपने, तो आपने इसके नीचे शॉर्ट लेंगे, जो बफर लगा के। आपकी स्टॉप लॉस तो और कोई है नहीं, तो यही वाली आपकी स्टॉप लॉस रहेगी, और 1:1 1:2 जो भी आपका टारगेट। और ये देखो ये हो गई स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस होगी। स्टॉप लॉस होने के बाद ये देखो ये स्टॉप लॉस होगी, होने के बाद फिर से अभी तक हवा में गया नहीं है, तो ये रेजिस्टेंस पे अगेन लाल बनाया, तो आप वापस से लोगे फिर इस रेट के नीचे ट्रेड, स्विंग हाई आपके स्टॉप लॉस, अगेन 1:1 1:2 जो भी आपका रहेगा, उसके बाद ट्रेलिंग एंड ऑल जो भी, ठीक है। तो स्टॉप लॉस भी हुआ, अब देखोगे ना स्टॉप लॉस भी, और ठीक है, चल रही है, अभी भी चल रही है, ठीक है। आज का मार्केट कितना बंद हुआ, 1:2 आया कि नहीं आज का मार्केट में, देख लेते हैं पूरा एंड तक देखते हैं, बंद है ना मार्केट बंद। मतलब आपको ऑलमोस्ट कितना है, 1:1 जो क्लोज हुआ 1.5 के अराउंड है ना, 1.5 के अराउंड। तो आपने खोया जितना था आज के दिन में, बजाज फाइनेंस में भी जो लॉस हुआ उससे ज्यादा आपका ये आ गया, जितनी आपकी लॉस थी 1x और 1.5x आपको प्रॉफिट मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से बता रहा हूँ, चाहे इक्विटी हो, चाहे कमोडिटी हो, चाहे इंडेक्स हो, ये सब में काम कर रहा है, और आपके रूल सब में सेम है, टाइम फ्रेम सब में सेम है, स्ट्रैटेजी बैकफुट स्ट्रैटेजी, लाइन जो पावरफुल लाइन स्ट्रैटेजी, एंड आपका ऑपरेटर मोड स्ट्रैटेजी। अब यही टूल्स आपको क्रिप्टो, कमोडिटी, गोल्ड, फॉरेक्स, बाकी सब में भी काम करती है, लेकिन आपको उसके लिए प्रॉपर सीखना पड़ेगा। मतलब उस पे क्या टाइम फ्रेम रहेगी, उसकी लॉजिक क्या रहेगी, उसका जोन क्या रहेगा टाइम का, मतलब जो ये है कॉन्सेप्ट है वो फॉरेक्स गोल्ड, मतलब ये गोल्ड इंडियन गोल्ड तो आपने यहाँ सीख लिया, फॉरेक्स जो XAUSD गोल्ड हो गया, करेंसी पेयरिंग हो गया, आपकी क्रिप्टो हो गई। अगर इसके लिए भी आपको इसको समझना है दिशा यंत्र को, तो बिल्कुल आप वो भी सीख सकते हैं। हमारा आने वाले टाइम में हम उसके लिए भी आपको
प्रॉपरली गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल। और आप बिल्कुल दिशा यंत्र को सिर्फ इसमें नहीं, वर्ल्ड का कोई भी इस पे सब में काम करता है, बस लॉजिक थोड़ा सा आपको गाइडेंस चाहिए, बाकी आप कर सकते हो। तो थैंक यू। आई थिंक आपने अभी तक जितने भी कोर्स में कवर किया है वो सारा चीज आपको हमने बता दिया यहाँ पे। अब आपको इसको एंजॉय करो और इस टूल्स को आप जो है प्रॉपर डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग पूरा डिसिप्लिन से ये करो, और रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड जर्नल मेंटेन करने मत भूलना, है ना। बिल्कुल, और बिल्कुल भी ऐसे क्या बोलते हैं ना, ओवर कॉन्फिडेंट होके कि भाई टारगेट हो गया मैक्सिमम टाइम, ये नहीं, हमेशा रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है। और पहले 2 to 4 वीक हमेशा पेपर ट्रेड करना है, समझना है, सिस्टम समझना है, लॉजिक समझना है, उसके बाद रियल मनी से स्टार्ट करना है। आई थिंक समझ गए, समझदार। थैंक यू।